गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखो सुबह सुबह का टाइम है और बाहर पीट के बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है तेज तेज। और हम पी रहे हैं चाय। ये है हमारी मॉर्निंग टी। रूम की लाइट ऑफ है इसीलिए सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। बिल्कुल थोड़ी सी चाय ली है और एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ। या गुड मॉर्निंग कुशु। कुछ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, दूध पीने में बिजी है और हम लोग चाय पीने में बिजी हैं। ठीक है, सुबह का टाइम बहुत बिजी होता है तो मिलते रहते हैं धीरे धीरे दिन में। ठीक है, अभी हम जा रहे फटाफट से चाय पियेंगे और घर का काम शुरू करेंगे। कहने को तो सुबह में उठी हूँ, बेटू को स्कूल जाना था तभी, बट अभी मतलब भाग भाग के काम किया है। नहाना भी हो गया है, डेली भी पूज दिया है और नाश्ता बना रही थी सब्जी और रोटी। मतलब सुबह सुबह आज शर्मा जी मुझे परेशान करने के लिए स्पेशली बोले हैं कि मैं सब्जी रोटी खा के जाऊँगा। मैं बोली हूँ कि पोहे खा लो तो नहीं, चावल जीरा राइस खा लो नहीं, बस उनको खाना था रोटी और सब्जी। मतलब पराठे, रोटी तो वो खाते नहीं हैं। पराठे को लोकली रोटी बोलते हैं हम, क्योंकि रोटी बहुत कम ही बनती है, सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ। वो तो जब भी खाएंगे तो पराठे खाएंगे। तो मैं बना रही थी, केशव नहा धो लिया था, सिर्फ झाड़ू लगा था घर में, किचन में झाड़ू पोछा हुआ था, मतलब पूरे घर में अभी पोछा नहीं लगा है। मैंने उनको बोला कि आप रेडी हो जाइए, नाश्ता कर लीजिए, पोछा मैं बाद में लगा दूँगी। ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया। वो गए, केशु को नहलाया उन्होंने और खुद नहा करके आ गए। उनको ऐसा लग रहा होगा सारे काम तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बट मेरे पास कितना सारा काम है। अभी मैं पराठे सेक रही थी, वो नाश्ता कर रहे थे, तभी केशु को पोटी आ गई। जाके मम्मा को पकड़ के खींचने लगा, चलो चलो बाथरूम लेके चलो। फिर वहीं पे अभी तवा वैसे ही चढ़ा है, एक बिली हुई रोटी वैसे ही पड़ी हुई है और इनको लेकर के गई हूँ और वो नाश्ता करके चले गए हैं ऑफिस। अब केशु नहाया है तो इसने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। अब केशु को कपड़े पहनाना है। उसके बाद से अब तो नहाने के बाद नहाना बेकार हो गया, पूजा तो अभी कर नहीं पाई थी, ठाकुर जी को नहला नहीं पाई थी। तो अब केशु को पहले कपड़े पहनाना है। उसके बाद से जो किचन में जो रोटी पड़ी है आधी अधूरी, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद पोछा लगाना है और उसके बाद फिर से एक बार नहाना है और उसके बाद फिर ठाकुर जी को नहलाना है, क्योंकि केशु ने अपनी सेवा करवा ली ना बाथरूम वाली सुबह सुबह। तो ऐसे भगवान जी को नहीं छू सकती। हालांकि मेरी आदत है 3-4 बार हैंड वॉश करने की, बट फिर भी तो अब मुझे नहाना पड़ेगा फिर से। कितना काम बढ़ा दिया इस बच्चे ने। मैं चाहती हूँ कि 11 बजे के बाद ही इसे कुछ भी हो तो करे, बट आज मॉर्निंग में ही लग गई है इसको। अब इतना भाग भाग के लास्टली काम कंप्लीट होने ही वाला था कि फिर से इतना सारा काम बढ़ गया। तो चलो पहले केशु को कपड़े पहनाती हूँ, उसके बाद से किचन में चलती हूँ। करने लगूंगी तो 1 बाय 1 कंप्लीट हो ही जाएंगे, बट यही है कि नाश्ते में देर हो जाएगी मुझे और एसिडिटी बहुत बनने लगी है। जैसे ही देर होती है तो चिया सीड खा लेती हूँ पहले। तो गाइज़ ये है टाइम 3 बजे का, जब बेटू स्कूल से आ गई है और केशव की नैप भी पूरी हो गई है। मतलब केशव भी सो कर के जग गया है। आमतौर पे केशव खा लेता है, इतना परेशान नहीं करता, बट इस दिन मुझे इसने बहुत परेशान किया था। मैं खाना लेके इसके पीछे पीछे दौड़ रही थी और ये खा ही नहीं रहा था। जब मैं थक गई तो लास्टली मैंने कहा कि चलो भैया मैं मेरा काम भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो कि सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है 3 बजे से इवनिंग में। मेरे बैकग्राउंड से इतनी आवाज़ें आ रही होंगी ना, प्लीज़ इग्नोर करिएगा लोग। एक तो केशु टेबल लेके घसीट रहा है, मतलब इन लोगों की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कभी एडिटिंग करूं। वीडियोज़ तो वगैरह मैं बना ले रही हूँ, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं लोग। तो ये 3 बजे का टाइम ही है, कितनी बार बता दी है मैंने। तो केशव को खाना भी खिला रही हूँ और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, हर चीज़ को सही जगह पे रख रही हूँ ताकि मैं झाड़ू लगा सकूँ। और बेटू खाना खा चुकी है, वो तो आने के बाद ही जस्ट खा लेती है खाना। तो बेटू खाना खा करके बैठी है, केशव को खाना खिला रही हूँ और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ
क्योंकि इवनिंग का टाइम होता है। मैं चाहती हूँ कि शर्मा जी के आने से पहले और कुछ हो ना हो, बट रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, ताकि वो जब आए तो मतलब अच्छी वाइब आती है। बाहर से आओ और रूम बिल्कुल क्लीन दिखता है ना, तो फिर अच्छा लगता है। तो मैं अब जा रही थी झाड़ू लगाने, और इन दोनों को भी डांट करके मैं बिठा दूंगी बेड पे कि बिल्कुल नीचे उतरना ही नहीं है, क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त इधर उधर बीच में कोई दौड़े तो फिर बहुत गुस्सा आता है उस टाइम। एटलीस्ट केस थैंक गॉड अब इतना समझदार हो गया है कि कभी डांट देती हूँ ज़ोर से, बेड पे बिठा देती हूँ तो फिर वो बैठ जाता है, फिर ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो ये दोनों बैठ करके मोगली देख रहे हैं। हाँ, और मोगली एक ऐसा सीरियल है ना जिसको मैं और शर्मा जी हम दोनों भी बैठ करके देख लेते हैं इन लोगों के संग। तो अभी झाड़ू लगाने का कार्यक्रम हो रहा है, और झाड़ू लगाने के बाद से दोनों बच्चों को दूध देना होता है इस टाइम। मतलब इवनिंग के टाइम जब बेटू को खाना खाए हुए 1.5-2 घंटे हो जाते हैं, तो फिर मैं इसे इवनिंग में मिल्क दे देती हूँ। तो मुझे वही वाला टाइम है। अब बेटू इस टाइम मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे परेशान कर रही है, उस दिन नहीं उतना परेशान करी थी। तो केशव को और बेटू को दूध दे दिया मैंने, और इसके बाद अब बारी होगी मेरे कॉफ़ी की, जो कि मोस्टली मैं शर्मा जी के आने का वेट कर लेती हूँ। वो आ जाते हैं तो हम साथ साथ कॉफ़ी या चाय जो भी लेना होता है इवनिंग में ले लेते हैं, अच्छा लगता है। बट ऐसा हो रहा था ना पिछले कुछ दिनों से, मैं उनके इंतज़ार में बैठी, बना ही नहीं रही थी कुछ, मतलब ब्रेक ही नहीं ले रही थी, बिल्कुल कंटिन्यू काम किए जा रही थी कि वो आएंगे ना तो हम साथ में बैठ के कॉफ़ी पी लेंगे। बट पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि वो उनके इंतज़ार में मुझे डिनर प्रिपेयर करने का टाइम हो जा रहा था, 7-8 बज जा रहे थे, वो लेट से आ रहे थे, तो मैं नहीं ले पा रही थी। तो इसलिए आज मैंने पहले ही बना लिया और बैठ गई पीने। कॉफ़ी पीते पीते मैं मोगली भी देख रही हूँ बच्चों के साथ। तो ये था आज का ब्लॉग। प्लीज़ चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।